we are on the last day of our program. From last 26th of May, we started an initial limitation है कि 200 से ज़्यादा हम लोगों को एंट्री नहीं ले सकते, तो लगातार और कल भी ये सिचुएशन आई थी, इसलिए आप अगर CMS पेज के साथ जुड़ते हैं तब भी आप प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम का जो आखिरी पड़ाव होगा आज का, वो ट्री प्लांटेशन का होगा। प्लांटेशन प्रोग्राम होगा, तो सभी बच्चे और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वो एक पेड़ आज जरूर लगाएं, और जो आखिरी पड़ाव है उसमें हम यहाँ से बताएंगे और आप हम लोगों के साथ एक पेड़ लगाएं, और इस प्रोग्राम को जैसे अभी तक आपने सपोर्ट किया, ये लास्ट स्टेप पे भी आप सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। So it's now time to inaugurate our program. हमारे प्रोग्राम का इनॉग्रेशन का टाइम हो गया है। अब एक वर्चुअल लैंप लाइटनिंग का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि सभी प्रोग्राम जो भी कार्यक्रम शुरुआत होती है वो माता सरस्वती को याद करके होती है, उनकी वंदना के साथ होती है। तो हम एक वीडियो लैंप लाइटनिंग, वर्चुअल लैंप लाइटनिंग का वीडियो शेयर करेंगे, उसके साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आज की। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगी हमारे डायरेक्टर श्री अनूप खरे जी से कि वो 2 शब्द हमारे साथ जुड़े लोगों को और हमारे साथ CMS विद्यालय द्वारा 26 मई से 5 जून तक एक विशेष अभियान शुरू किया गया था, जिसमें पर्यावरण बचाने के लिए हम सब लगे थे कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे की जाए, इसका जन जागरण कैसे किया जाए। क्योंकि हम सब सोचते जरूर हैं कि पर्यावरण बचाना है, पेड़ लगाना है, लेकिन फिर भी हम जो है उसके प्रति जागरूक नहीं हो पाते। और जब कोई समस्या आती है तब हमको लगता है कि हाँ, हमको ये काम करना चाहिए। तो विद्यालय परिवार का तो सबसे पहले हम आभारी हैं कि हमारे जन्मदिन के दिन 26 मई को ये वृक्षारोपण, पौधारोपण का कार्यक्रम शुरू हुआ। #5100 ट्री प्लांट का अभियान जो हम सब ने शुरू किया, आज इसको समापन नहीं कर रहे हैं, जबकि ये कार्यक्रम का एक निर्धारित था उसको पूर्ण कर रहे हैं और आगे हम कई अभियान में फिर लगेंगे। तो इस कार्यक्रम में पिछले 11 दिन से क्या क्या हुआ अभी मैम आपको पूरा बताएंगी, लेकिन हमारे बीच में कार्यक्रम में दिल्ली से हमारे मित्र भाई जो बस्ती के ही रहने वाले हैं, आदरणीय दुर्गा दत्त पांडे जी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरे मित्र छोटे भाई मनमोहन श्रीवास्तव काजू जी मौजूद हैं, उनका भी हम तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में पत्रकार वशिष्ठ पांडे जी, बीच में हमारे प्रभा इलेक्ट्रॉनिक के प्रोपराइटर आनंद पांडे जी के अलावा हमारे पास कई शख्सियत हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, हमको जिनका स्नेह प्राप्त है, जिन्होंने वृक्षारोपण अभियान में हमको सहयोग किया है, पेड़ लगाने का वचन दिया है। होटल बालाजी प्रकाश के प्रोपराइटर हमारे बड़े भाई अभिभावक विवेक गिरोत्रा जी, अजय चौधरी होटल, गूंस होटल जो
के प्रोपराइटर है, हमारे मित्र है, उन्होंने भी इस अभियान में हमारे साथ मिलकर आगे चले हैं। हमारे बीच में चित्रांश क्लब के पूर्व अध्यक्ष रत्नाकर श्रीवास्तव आदर्श जी, दुर्गेश देव जी, कल प्रोफेसर संजय द्विवेदी आईआईएमसी के डायरेक्टर, संजय द्विवेदी जो बस्ती माध्यमिक शिक्षक संघ के मंडल मंत्री है वो, इसके बाद तमाम ऐसे लोग हैं जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, जिन्होंने इस अभियान को, अमित चौधरी, अभिषेक राजभर, ओंकार चौधरी, रवि श्रीवास्तव, अंशु पांडे, बबलू शुक्ला सहित विजय रंजन त्रिपाठी, कौशलेन पांडे, सभी लोगों ने इस गांव गांव ये 5100 प्लांट हमने नहीं केवल किया, हमारे बच्चों ने नहीं किया, हमारे बड़े भाई अशोक श्रीवास्तव पत्रकार, अनिल श्रीवास्तव पत्रकार, इन अश्विनी श्रीवास्तव चित्रांश क्लब के महामंत्री संगठन, सभी लोगों ने, धीरज सरीन, नीरज सरीन जिस कंपनी में टेक्सटाइल में काम करते हैं, उन्होंने इस अभियान को बताया। आप सबको विश्वास नहीं होगा, उस टेक्सटाइल कंपनी ने 5000 पेड़ लगाने का वादा किया, आज उसकी शुरुआत वो कर रहे हैं। ये सीएमएस का अचीवमेंट है कि हम केवल खुद 5000 पेड़ लगाने का नहीं, जबकि कल नीरज सरीन का जी मैसेज आया कि हमारे टेक्सटाइल कंपनी को जो हमने स्कूल के बारे में बताया, तो उन्होंने अपने कंपनी के माध्यम से 5000 पेड़ 1 महीने के अंदर लगाने का वादा किया है, जिसकी शुरुआत वो टेक्सटाइल कंपनी आज कर रही है। तो पूरे देश में ये अभियान जुड़ा। दुर्गा दत्त पांडे जी इसको दिल्ली से देख रहे हैं, संजय द्विवेदी जी ने इसको दिल्ली से देखा, लखनऊ में कहीं शैलेंद्र जी, इससे तमाम जनपदों में इस अभियान को जो हमारे लोगों ने शुरुआत किया, हम इसको लाखों पेड़ तक लेके जाए कि फ्यूचर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ना हो। कल वाली बात हम दोहराते हैं कि जब लोग कोरोना के कारण, कोरोना वेव 2 में अपने घरों में कैद हो रहे थे, लोगों को मरते हुए देख रहे थे, उस समय जब हम लोग हॉस्पिटल की तरफ गए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, तो लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें होते देखा। अपने सामने मौतों का अंबर जो हम लोगों ने, जो चश्मदीद थे, हम लोग देखते थे कि किस प्रकार से लोग ऑक्सीजन के कारण जिनकी मृत्यु हो जा रही है, उसके बाद अपने मन के अंदर आया कि कुछ ऐसा करेंगे कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चे कभी संकट में न पड़े, कभी वायु प्रदूषण, कभी जल प्रदूषण, कभी ये वृक्षारोपण के कारण कभी जो है कोई समस्या ना आवे उनको कि वृक्ष नहीं है हमारे पास इसलिए हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जल हमने नुकसान किया इसलिए जल नहीं मिल पा रहा है। इन सभी अभियान को हमारे जो है सीएमएस के बच्चों ने शुरू किया। और अब सबसे पहले जो हम थैंक्स कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे, हमारे लिटिल चैम्प्स, छोटे छोटे बच्चों ने, सैकड़ों बच्चों ने अपने घरों पर पेड़ लगाकर ये संदेश, सवेरे सवेरे एक छोटा सा बच्चा, प्लेवे के बच्चे ने पेड़ लगाया और फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को मैसेज देने का प्रयास किया कि विश्व पर्यावरण दिवस केवल फेसबुक पर नहीं, केवल हम फोटो लगा कर नहीं, केवल हम सोशल मीडिया पर नहीं, धरती पर मनाने का काम करेंगे, धरती पर पेड़ लगाने का काम करेंगे, वृक्ष लगा पौधारोपण करने का काम करेंगे। ये हमारे अभियान की शुरुआत है। हमारे अभियान में नितेश शर्मा जी, डब्लू वर्मा जी, देवेंद्र सिंह, हरि विक्रम जोश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता, तमाम ऐसी शख्सियत है जिन्होंने इस अभियान को मिलकर 5000 पेड़ लगाने के अभियान को मिलकर जो सार्थक किया है लोग। और इतना ही नहीं, हमारे साथ भाग्यशाली हम इसलिए है कि कई संस्थाओं ने, हमारे पास तो नहीं जुड़ी वो संस्था, हमारे साथ तो नहीं मिलके आए, हो सकता हो कि उनको समस्या रही हो, लेकिन उन संस्थाओं ने भी पेड़ लगाने का वचन शुरू किया। अभी तो फेसबुक के माध्यम से उन लोगों ने पेड़ लगाने का अभियान जो शुरू किया, आगे उम्मीद है कि जो संस्थाएं हमारे इस विद्यालय के अभियान से अपने को प्रेरणा लेकर इस अभियान को शुरू किए हैं, इसको धरती पर भी उतारने का प्रयास करेंगे, जमीन पर भी लाने का प्रयास करेंगे और हजारों हजार पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे। ये हम उन संस्थाओं से भी आग्रह करते हैं कि आप केवल, किस सबसे आग्रह करते हैं कि इस वृक्षारोपण को, इस पौधारोपण को, इस पर्यावरण दिवस को सोशल मीडिया तक नहीं, जमीन तक उतारने का प्रयास करिए, तब इस विश्व पर्यावरण दिवस की सार्थकता होगी। हम अपने लिटिल चैम्प्स को, अपने सभी अतिथियों को और सभी अपने विद्यालय परिवार को, विद्यालय के शिक्षकों को, खास करके विद्यालय के प्रिंसिपल मैम को, इस अभियान को अपना अभियान मान के, अपने घर का अभियान मान के, इस देश के 135 करोड़ की आबादी को बचाने के लिए, यह मेरे लोग हैं, यह मेरा परिवार है,
हम सबके लिए पेड़ लगाएंगे इस अभियान को मान के सीएमएस के बच्चों ने जो अभियान शुरू किया है, पूरा का पूरा विद्यालय परिवार के आभारी है कि जो इस अभियान को शुरुआत किए। और निश्चित तौर पर आज हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा विद्यालय खोलना सार्थकता साबित हुई कि इस अभियान को हमने संदेश देने का प्रयास किया है। हमारे धीरज सरीन जी अभी फेसबुक पर दिखाई पड़ रहे हैं, हमारे जूम ऐप पर दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं अभी पेड़ लगाते हुए छोटा सा कार्यक्रम भी उनका है, जहां दिखाई पड़ रहे हैं एकदम ग्रीनरी है। ऐसे ग्रीनरी पूरा देश में हो, पूरा देश हरा भरा हो, सबका मन दिल हरा भरा हो, और पूरे देश में कभी भी किसी को ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मौत ना हो, यह हम सब प्रयास करेंगे। हमारे बीच में हमारे अभिभावक डॉक्टर ए के पांडे जी ने बहुत अच्छा मैसेज हमारे अभिभावक, जिस दिन हमारा अभिभावकों के साथ गोष्ठी था, हमने अभिभावकों के साथ भी बैठने का प्रयास किया, बच्चों के साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज देने का प्रयास किया बच्चों को और सभी को। ये हमारा अभियान जो है निश्चित तौर पर एक बड़े अभियान के रूप में हो, देश की सरकारें इससे जगे, प्रदेश की सरकारें इससे जगे, और सभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इस अभियान को व्यक्तिगत अभियान मानकर चले, और लाखों करोड़ जो हाईवे बनाते हैं, 8 लेन 6 लेन बनाते हैं, वह भी इस अभियान को जुड़े कि हम जब 6 लेन 1 किलोमीटर बनाएंगे तो पहले 6000 पेड़ लगाएंगे, 10,000 पेड़ लगाएंगे, तब हम पेड़ काटना शुरू करेंगे। इस अभियान की सार्थकता तभी होगी जब इसको हम धरातल पर उतारेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बल्कि धरातल पर उतार कर पेड़ लगाने का प्रयास करेंगे। आज के दिन हम, चूंकि आज ये कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव है, आखिरी पड़ाव इसलिए नहीं कि हम पेड़ कम लगाएंगे, आखिरी पड़ाव मेरा ये है धन्यवाद सर। तो अभी हमारे बीच में कुछ और पर्सनालिटी जुड़ी है। राजेश श्रीवास्तव जी का धन्यवाद देना चाहेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच जुड़ने के लिए। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगी श्री दुर्गा दत्त पांडे जी को कुछ शब्द हमारे बीच में कहें, हमारे बच्चों को दुर्गा दत्त पांडे जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो सर प्लीज संबोधित कीजिए इस प्रोग्राम को। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो। यस सर। मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द हमारे बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम के लिए कहें। दुर्गा दत्त पांडे जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों को, और आदरणीय अनूप भैया को, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम एंड रिस्पेक्टेड ऑल टीचर एंड भैया आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आपको आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। थैंक यू। तो आदरणीय अनूप भैया, ठीक हाँ आ रही है, बोले। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, रिस्पेक्टेड ऑल टीचर्स एंड ऑल लवली चिल्ड्रन, विश यू अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट डे। आज 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, ये बड़ों का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ये विद्यालय के बच्चों का कार्यक्रम है। तो मैं विद्यालय के बच्चों को निमित्त ही 2-4 बातें बताऊंगा और अपनी बातों को कहना चाहूंगा कि आज हम पर्यावरण दिवस पर बहुत सारी बातें बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ये जो पौधारोपण का कार्यक्रम द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने 26
मई, जो कि अनूप भैया का जन्मदिन था, उस दिन से जो प्रारंभ किया, बहुत अच्छी बात है। इसका एक सकारात्मक संदेश भी समाज में गया है, जनपद में गया है, प्रदेश में गया है और पूरे देश में भी गया है। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखा है और अनुभव किया है, बहुत प्रसन्न। और इस कार्यक्रम को देखकर और भी संस्थाओं ने जो है ना अपनाया इसको। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय उतना नहीं है, बहुत लोग हैं। मैं सिर्फ बच्चों के ऊपर कुछ बातें बताना चाहूंगा कि देखिए, आप अपने विद्यालय में पर्यावरण को कैसे सुव्यवस्थित कर सकते हैं। बच्चे हैं बहुत सारे, कॉपी पे लिखते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे, पेज खराब कर देंगे, फिर दूसरे पेज पर चले जाएंगे। बच्चों को, हमारे जो जितने भी टीचर्स हैं, उनको बच्चों को बताना होगा कि ये जो पेज आता है, जो कॉपी आती है, इनमें भी पौधों का हाथ होता है। बच्चे कम से कम जो है प्लास्टिक का यूज करें विद्यालय में। चॉकलेट और टॉफी खा करके जो रैपर फेंक देते हैं वो ना फेंके। इससे भी हमारी पर्यावरण की सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान मिलता है। मतलब कि छोटी छोटी बातों से अगर हम उसको लागू करेंगे अपने दैनिक दिनचर्या में, दैनिक जीवन में, तो ये पर्यावरण हमारा बहुत आगे तक बढ़ेगा। आपको याद होगा बच्चों की 2016 में इंडिया गवर्नमेंट ने एक स्लोगन दिया था कि जीवन के लिए जंगली बनो। जीवन के लिए जंगली बनने का मतलब ये नहीं कि हमें जंगली जानवर बनना है। जंगल में रहने वाले जीव कहाँ जाएं? हम पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। आज आए दिन समाचार सुनने को मिलता है कि फला गांव में चीता आ गया, इस गांव में तेंदुआ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने उनके घरों को नुकसान पहुंचाया है। तो हमको जंगल बचाना होगा, ठीक है। विद्यालय स्तर पर इसे कैसे प्रमोट किया जा सकता है? बच्चों में 1 घंटे का कार्यक्रम आप जो है निबंध लेखन के माध्यम से आप इसको करवा सकते हैं। बच्चों में कला और चित्रकला के माध्यम से पर्यावरण को जो है आप दर्शा सकते हैं। और बच्चों के, देखिए, बच्चों के साइकोलॉजी, जब तक आप मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों पर प्रभाव नहीं डालेंगे तो हमारे भाषण देने से, हमारे बोलने से कुछ, मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ हासिल होने वाला है। वाद विवाद प्रतियोगिता बच्चों को करना चाहिए। 8-5 जून है, हमने 1 साल बाद याद करना चाहिए हमको। 5 दिवस के दिन ही नहीं, 5 जून के दिन ही नहीं, हमें हर महीने, हर हफ्ते या हर 3 महीने पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। कोई निबंध लेखन का कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। छोटे छोटे पुरस्कारों के माध्यम से बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये पौधारोपण किया गया, बच्चों के अंदर आएगा। बच्चे जब सड़क पे निकलेंगे, खेतों में निकले होंगे, उनका एक निजी अनुभव होगा। और ये देखिए, बच्चों का दिमाग जो है ना खाली होता है। मैं जहां तक समझता हूँ, हमारा दिमाग 80% भर चुका है, 20% ही खाली है। बच्चों का दिमाग 80% खाली होता है, 20% ही भरा होता है। तो जो अभी हम बच्चों के दिमाग में डालेंगे ना, वो लाइफ टाइम तक रहेगा। हमने जो पढ़ा था, मैंने 1998 में किया गोरखपुर विश्वविद्यालय से, तो हमने उस टाइम पे जो पढ़ा वो आज हमारे दिमाग में है, उसी को देख करके बोलते हैं। और सिर्फ 2 बात और बताऊंगा कि आज पूरे विश्व में सिर्फ 2 चीजों पर जो है पर्यावरण बहुत प्रभाव डाल रहा है। पहला जल, पानी, और दूसरा रेत। आने वाले जीवन में हम तो, हमारा जीवन तो चलिए 45 साल बीत गया, लेकिन आप बच्चे हो, आपका जीवन बहुत है। आने वाले भविष्य में जल और रेत, बालू, इन 2 चीजों का बहुत ही गहरा संकट होने वाला है। पानी पूरी दुनिया को चाहिए, और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसलिए रेत की भी आवश्यकता बहुत तेजी से होगी। तो रेत की आवश्यकता के लिए नदियों को काटा जाएगा, अवैध खनन किया जाएगा। इस पर कोई अस्थायी समाधान हमको ढूंढना है, क्योंकि आप ही लोग आगे चल करके आईएएस बनोगे, पीसीएस बनोगे, कोई आईआईटीएन बनेगा, कोई सिविल इंजीनियर बनेगा। तो इसमें आप लोगों को ही सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हम अपने तरफ से निकाल रहे हैं, हम अपने तरफ से सोच रहे हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारे तबके के लोग हैं, वो काम कर रहे हैं कि हम कैसे जल को बचाएं। बच्चे स्कूल में पानी की बोतल लेकर आते हैं, आधा बोतल पानी पियेंगे, फिर आधा बोतल फेंक देंगे। ये परिपाटी खत्म होनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिए। बोलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया बोलेंगे। मेरे को, मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, बस छोटी सी बात है कि काम ऐसा कीजिए कि हम अपने जीवन में जो उतारे उसको दूसरे भी सीखें, और हम जो दूसरों को बताते हैं खुद भी अपनाएं। मैं सभी बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा कि विद्यालय के फूल पत्तियों को न तोड़ें, वो भी, उनके अंदर भी जीव है। आप वो सोचिए, आपकी उंगली में थोड़ी सी चोट लग जाती है तो आपको दर्द होता है, कई बच्चों की आंखों से आंसू निकल आता है। ऐसे ही जब हम किसी फ्लावर्स के लीफ को तोड़ते हैं, किसी फ्लावर्स के पंखुड़ी को तोड़ते हैं,
उनको भी दर्द होता होगा, इस चीज का हमें एहसास करना चाहिए। आप अपने लोकल मतलब छोटी छोटी बातों को, विद्यालय में चॉकलेट के टॉफी के रैपर खा के न फेंकें, विद्यालय में लगे हुए फूल पत्तियों को ना तोड़ें। ये छोटी छोटी बातें रखेंगे तो पर्यावरण में हमको सुधारने में, आज ओजोन परत जो है नुकसानदायक है। ओजोन परत में जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है सूर्य के द्वारा, उससे तमाम बीमारियां कर रही हैं। किस लिए कर रही हैं? जब हम जैव विविधता मतलब जब तक हम नेचुरल रिसोर्सेज पर मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित जीवन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, भौतिक संसाधनों पर आधारित जीवन को यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो हमें कष्ट झेलना पड़ेगा। कैंसर जैसी बीमारी इस दुनिया में आई, क्या है? ये प्राकृतिक नहीं है, ये मानव जनित बीमारी है। आज कोरोना से हम लोग पीड़ित हैं, ये क्या है? ये मानव जनित बीमारी, प्राकृतिक नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए कि जब मनुष्य अपने सीमा को लांघता है, अति प्रदान करता है, मतलब किसी भी चीज की ज्यादती कर देते हैं, तो प्रकृति न्याय करती है। प्रकृति न्याय कैसे करती है? भूकंप के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, आंधी तूफान के द्वारा, महामारी के द्वारा। इसलिए बच्चों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग अपने विद्यालय को स्वच्छ रखें, अपने घर को स्वच्छ रखें। पानी का बोतल जो आप पीने के लिए लाते हैं उसको पूरा पिए, फेंके नहीं। पानी की बहुत समस्या है। फूल पत्तियों को ना तोड़ें, सड़क पर चलते हुए जो है गंदगी न फैलाएं। प्लास्टिक, अच्छा, अध्यापक महोदय, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप बच्चों के अंदर ये भावना जागृत करें कि वो प्लास्टिक के टिफिन में लंच न लाएं, स्टील के टिफिन में लंच लेकर आए, क्योंकि प्लास्टिक का भी उपयोग हमको कम करना होगा अगर पर्यावरण के बारे में हम सोच रहे हैं तो। बच्चे जो कॉपी पर लिख करके पेजों को नुकसान करते हैं, उन पेजों को नुकसान करने से बचाने की जिम्मेदारी भी टीचर की है। तो हमें ये भावना बच्चों के अंदर डालनी पड़ेगी। हम यहाँ किसी बड़े राजनीतिक मंच पर नहीं है कि हम पर्यावरण के ऊपर बहुत बृहदता से बात करें। हमें सिर्फ बच्चों के दिमाग में, बच्चों के मस्तिष्क पर मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव डालना है कि वो कैसे छोटी छोटी आदतों के द्वारा अपने को और अपने पर्यावरण को सुदृढ़ कर सकते हैं। यही सब बातें हैं। अनूप भैया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं बहुत कृतार्थ हूँ, बहुत ही आभारी हूँ आपका कि इन बच्चों के बीच में मुझे अपना भी बचपन याद आ गया। मैं भी बहुत भाग लेता था, बहुत निबंध लिखता था। बाकी आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जैसा कि आपने बताया कि हमें छोटे छोटे बच्चों में ये एक आदत डेवलप करनी है कि वो पानी का वेस्टेज कम करें, कॉपीज को बहुत ज़्यादा वेस्ट ना करें। तो ये सारी चीज़ें हमने बच्चों के दिमाग में डाली हैं और हमारे बच्चे जो CMS के बच्चे हैं वो हम एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही समझदार बच्चे हमारे पास हैं। जो छोटा सा एक बच्चा नर्सरी का केवल फोटो शेयर करके नहीं, पेड़ लगाकर अपना सपोर्ट देता है एनवायरनमेंट को। और इसी के साथ हमने पिछले 11 दिनों में जो प्रोग्राम किए उसमें निबंध लेखन, जैसा कि आपने कहा, चित्रकला, ये सारी की सारी चीज़ें हमने इंक्लूड की ताकि हर बच्चा अपने इंटरेस्ट से एक इनिशिएट करे इस प्रोग्राम को। हर बच्चे की अलग अलग सोच है, कोई कविता कहता है, जैसे अभी हमारे बीच में कई बच्चे हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागरण का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। अब हमारे बीच में मनमोहन श्रीवास्तव काजू जी हैं, जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता है आयकर विभाग के। सर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि 2 शब्द इस कार्यक्रम के लिए बच्चों को संबोधित करें। हेलो, ये आवाज आ रही है? जी जी जी, सभी को प्रणाम। सबसे पहले कार्यक्रम संयोजक हम सबके बड़े भाई श्री अनूप खरे जी, प्रिंसिपल मैडम, प्यारे बच्चों, अनूप भैया का ये जो अभियान है, ये जो उन्होंने अपने जन्मदिन पे एक तरीके से शुरुआत किया और एक तरीके से आज उसका जो पड़ाव
कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सीख देने वाला है। और ये आज के समय में पर्यावरण ऐसी चीज हो गई है, क्योंकि पर्यावरण से हम लोग की जिंदगी, एक तरीके से जीवन डिपेंड है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं अपने गाड़ी को किनारे पेड़ के नीचे ही रोका हूँ, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का जो है बहुत बड़ा योगदान मनुष्य के जीवन पे है। और सबसे बड़ी बात यह है, कोरोना जैसी घातक बीमारी में जिस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई है, ये कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े हाईवेज हमारे बने, बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां बनी, बड़े बड़े जो स्टेशन बने, ये कहीं ना कहीं जो पेड़ों का जो दोहन हुआ, उसका परिणाम हम इस रूप में देख रहे हैं। आगे अभी पता नहीं क्या परिणाम होना है, जल की भी कमी आ सकती है। ऐसे में हम लोगों को सबसे बड़ा दायित्व हम लोगों का है कि कम से कम हर व्यक्ति अपने परिवार में एक पौधा लगावे, और लगाने का ही मतलब नहीं कि उसे लगा दे, बाकायदे उसका संरक्षण करे, उसको देखे जब तक वो पौधा बड़ा ना हो जाए। क्योंकि होता क्या है, लोग लगा देते हैं, फिर वो एक तरीके से सीमित हो जाता है, फिर उसको देखना बंद कर देते हैं, या व्यस्तता के कारण किसी कारण उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और वो जैसे विश्व पर्यावरण दिवस आज है तो पर्यावरण दिवस के रूप में ही सिमट जाता है। तो ऐसा ना हो, हम डेली विश्व पर्यावरण दिवस जब समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी, जो प्यारे बच्चे हैं, जिनको जो भविष्य में जो कुछ ना कुछ बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई राजनेता बनेगा, उसमें उन बच्चों के लिए एक सीख, एक संदेश दें कि जो भी बच्चा पेड़ लगाया है वो कम से कम उसका संरक्षण करे। और इस जो कार्यक्रम अनूप भैया ने किया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही जागरूक करने वाला कार्यक्रम है, और जो सबको जोड़ा इन्होंने, और एक तरीके से समझ लीजिए कि ये कार्यक्रम बस्ती में, क्या समझिए 4-5 जिलों में, 10 जिलों में, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कार्यक्रम का आयोजन कहीं हुआ होगा। तो ये एक सीख देने वाला कार्यक्रम है। और इस मीटिंग में थोड़ा सा मैं जल्दी में उसलिए क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, और मैं क्षमा चाहूंगा। और आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मुझे बोलने का मौका दिया, सबको धन्यवाद। बड़े भैया अनूप भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि पेड़ लगाने के बाद लोग भूल जाते हैं, हमने अपने बच्चों को एक सीख दी कि इस बार जो भी पेड़ लगाएंगे उन्हें अपना नाम, अपने परिवार के सदस्यों का नाम देंगे, और जैसे नाम इंसान को बहुत प्यारा होता है, वो अपने नाम के लिए ही काम करता है। तो जब पेड़ उसके नाम का होगा तो वो उस पेड़ को भी अपने साथ बड़ा होता देखेगा। बच्चे पेड़ों की देखभाल करेंगे। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगी श्री राजेश श्रीवास्तव जी को हमारे बीच में है कि वो 2 शब्द इस कार्यक्रम के बारे में हमारे बच्चों को संबोधित करें। सर माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। हेलो, आ रही आवाज? हाँ आ रही। सर्वप्रथम ये जो आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो इसके संयोजक श्री अनूप खरे जी और CMS विद्यालय के समस्त परिवार, मैं आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है। पर्यावरण के लिए वृक्ष लगाना अति आवश्यक है, ये तो हर आदमी जानता है। और पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में आज पर्यावरण के ऊपर जो खतरा आया हुआ है, तो इसके लिए एक आसान सी चीज़ है, वृक्षारोपण बहुत ही आसान सी चीज़ है। आप बहुत चीज़ें नहीं कर सकते हैं पर्यावरण को बर्बाद होने से रोकने के लिए, लेकिन वृक्षारोपण तो आसानी से किया सकता है। और इस क्रम में मैं, जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर अभी से आदत इस चीज़ की डाली जाए कि वो इसको अपना वृक्ष लगाने के लिए अपने गार्जियन को भी उसको कहें कि भाई हाँ पापा मम्मी आप लोग भी पेड़ लगाइए, और स्वयं भी उसको लगाएं। नहीं है कहीं जा सकते हैं बाहर लगाने, नई लॉन में लगा सकते हैं, तो गमले में ही एक पौधा लगा लें। जो एक तमाम वैदिक पौधे आते हैं, तुलसी एक कॉमन पौधा है
जो एक पर्यावरण को भी संभालता है और आपके जो घर के वातावरण को है उसको भी सुरक्षित रखता है। पूजा भी की जाती है उसकी, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। मैं तो बैंक में चुकी हूँ और आज भी अभी मैं 21 पेड़ लगा के आया हूँ अगौना में। आज इत्तेफाक से मैं गाय घाट शाखा पे मैं हूँ और मैं 21 पेड़ लगा के आया हूँ अगौना में। और अभी थोड़ा सा पब्लिक यहाँ पे ज़्यादा है, थोड़ा पब्लिक खाली हो तो यहाँ पे कलवारी में गाय घाट में एक विद्यालय है, वहाँ का कार्यक्रम है। और उसके बाद फिर यहाँ पे खुदराहा की PSC है, वहाँ भी लगाने हम जाएंगे। और इस तरह की जो शाखाएँ हैं हमारी, जैसे हमारी बहादुरपुर की शाखा है, कलवारी की शाखा है, चिल्मा की शाखा है, गाय घाट की शाखा है, तो इन चारों शाखा प्रबंधकों को मैंने कह रखा है कि मैं आऊँगा अभी 1 घंटे के बाद, तो हम लोग वहाँ पे कम से कम 21 पेड़ लगाने का, आज का हमारा कार्यक्रम 151 पेड़ लगाने का है। इसमें नीम है, पीपल है, बरगद है और शीशम भी है, अमरूद है, सागौन का पेड़ है, सारे पौधे मंगा रखे गए हैं। तो 151 पेड़ लगाने का हमारा आज का संकल्प है। और मैं पुनः अनूप जी को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा संकल्प आपका कि 151 पेड़ आज लगाएंगे। सभी से अनुरोध है कि 1 पेड़ आज जरूर लगाएं। और कुछ बच्चे हमारे साथ हैं जो अपनी बात को कविताओं के माध्यम से रखना चाहते हैं। और स्कूल में, विद्यालय में हमारे साथ मनोवर हुसैन जी मौजूद हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी बिटिया फरीजा जो कि एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है। अब हमारे बीच में हमारे विद्यालय का एक छोटा सा बच्चा अम्बेश कुमार पांडे उपस्थित है, जो कि एक कविता के माध्यम से पर्यावरण की इम्पोर्टेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट बताना चाहता है। अम्बेश, तैयार हैं बेटा आप? Yes, ma'am. Okay, start. Good afternoon, everyone. My name is Ambesh Kumar Pandey. I am in class 4. My name is National Foundation School Basti. मैं आपके सामने जो कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका नाम है धरती की पुकार। धरती की है पुकार, वृक्ष लगाओ अपने द्वार। पर्यावरण दिवस पर मिलकर आओ फिर से करें विचार। वृक्ष हमारे जीवन दाता, अन्य वस्तु छांव के दाता। पर्यावरण दिवस ये कहता, जोड़े इनसे अपना नाता। माता कहते धरती को हम, आओ आज विचार करें। आज सदा माँ का वेरी गुड अम्बेश। मैम मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। अनु, आपको अपनी बात कविता के माध्यम से रखनी है। यस मैम। हाँ, बोलिए। My name is Anu Dubey. I read in class 6. My school name is DCMS Basti. Respected all chief guest directors, sir, my principal. आओ चलो समाज में यह जागरूकता फैलाएं, पर्यावरण की रक्षा कराएं, पेड़ पौधे का करो सम्मान, क्योंकि यही है हमारे लिए वरदान। सूरज की किरणें जब पड़ती हैं धरती पर तभी होता है सवेरा। पेड़ लगाओ धरती बचाओ, तभी कर पाओगे इस पर बसेरा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेरी नाइस। हमारे बीच में धीरज सरीन जी हैं। एक छोटा सा वीडियो जो 26 से लेकर अभी तक बच्चों ने हमारे पेड़ लगाए, उसका एक छोटा सा वीडियो शेयर करूंगी। उसके बाद मैं चाहूंगी कि धीरज सरीन जी इस प्रोग्राम को अपने तरीके से लोगों को संबोधित करें। चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ रहेंगे जल बरसेगा, खेतों में अनाज उपजेगा। बाग बगीचे
इनसे हम सब फल खाएंगे। फुलवारी में फूल खिलेंगे, तितली भौरे गले मिलेंगे, बागों में चिड़िया चहकेगी, डालों पर कोयल कुहकेगी। हो फुलवारी में फूल खिलेंगे, तितली भौरे गले मिलेंगे, बागों में चिड़िया चहकेगी, डालों पर कोयल कुहकेगी। हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, हमें मिलेंगी स्वच्छ हवाएं, जीवन को जो स्वस्थ बनाए। चलो चले हम पेड़ लगाए, धरती पर हरियाली लाए। पेड़ है धरती के आभूषण, दूर करेंगे सभी प्रदूषण। पेड़ हमारे जीवन दाता, इनसे जन्म मरण का नाता। पेड़ है धरती के आभूषण, दूर करेंगे सभी प्रदूषण। पेड़ हमारे जीवन दाता, इनसे जन्म मरण का नाता। बचपन में लकड़ी का पलना, बचपन में लकड़ी का पलना, मरने पर। This was a video of the program we started from 26th of May. पेड़ वृक्षारोपण पौधारोपण के साथ हमने जो स्टार्ट किया एक इनिशिएटिव। अब हमारे बीच में एडमिट करो बेटा, आनंद पांडे जी हैं, प्रोपराइटर प्रभा इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगी कि सर 2 शब्द इस प्रोग्राम के बारे में आप अपने विचार रखें। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर। और आवाज आ रही है? जी जी। अनूप जी, ये टीम सीएमएस मौके पर इस तरह का प्रोग्राम जो आप लोग कर रहे हैं, तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से होगा। ये बहुत अच्छा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में तो काफी जगह होता है और शहरों में तो काफी लोग घर बनाते हैं और वो है। तो इसके लिए हमारा जो बस्ती का फल अनुसंधान है, इसने अम्रपाली पेड़ ऐसा डेवलप किया हुआ है। आवाज आ रहा है सर? जी जी आ रही है। तो ऐसा अम्रपाली पेड़ ऐसा डेवलप किया हुआ है जो कि बहुत ही छोटी जगह पे हम लगा सकते हैं उसको, और उससे ऑक्सीजन भी मिलेगा, फल भी मिलेगा। और इससे पर्यावरण को काफी शुद्ध किया जा सकता है, क्योंकि मैं जहाँ पे काफी कंक्रीट के घर बन चुके हैं वहां पे तो इतनी जगह नहीं होती है। और हम तो चाहेंगे कि इसमें तो पूरा टीम सीएमएस जो है इसके लिए हर सबको पेड़ दान में दे दे और हर घर में पेड़ लगवाए और पूरे देश में इस तरह का अभियान चलाए। और मुझे तो बहुत ज्यादा बोलना तो आता नहीं है, कस्टमर से डीलिंग करता हूँ। नहीं आनंद जी, मैं आपको बताऊं क्या है, धन्यवाद। जो है ना,
नहीं, जिस तरह का आपने आनंद जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बहुत देखा है पिछले थोड़ा सा वॉइस का भी प्रॉब्लम आता है, इंटरनेट वगैरह दिक्कत है। जी जी बोलिए दुर्गा जी, कुछ कह रहे थे। मैं यही कह रहा था, आनंद जी ऐसे बोल रहे थे ना, इसके थ्रू पेड़ दिया जाए, लोगों को दान किया जाए। तो मैं वही बता रहा था कि मैं पिछले अनुभव भैया, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और अनुभव किया है ना, आपका जो नियति है ना, नियति वो बहुत ही जबरदस्त है। मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। आप वास्तव में देखिए, मैं दिल्ली रहता हूँ, जीडी गोयनका जैसे स्कूल में मेरे बच्चे पढ़े हैं, जो कि वसंत कुंज में है, और मैं वहाँ का कल्चर देखता हूँ कि मतलब क्या वो मतलब वेस्टर्न कल्चर को जो है फॉलो करते हैं। लेकिन आप जो है एक विद्यालय चलाते हैं, दिल्ली वाले जितने विद्यालय हैं सब बिजनेसमैन, वो स्टूडेंट को कस्टमर समझते हैं और अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। सिंपल बात, कस्टमर आता, पैसा देता, पढ़ता, चला जाता। आपका जो है मैंने देखा है ना, आप भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल चला रहे हैं, दिल्ली का बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है। मैं बस्ती आता हूँ लगभग हर 2-3 महीने पर, गांव आता हूँ, देखता हूँ, दिल्ली रहता हूँ, लेकिन नजर बहुत तेज रखता हूँ, हर चीज पर मैं पढ़ता हूँ, बहुत बुक पढ़ता हूँ। आपका जो सामाजिक सरोकार है ना, वास्तव में मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मतलब इस तरीके से आप चाहते तो आपको क्या है, स्कूल चल रहा है, पैसा आ रहा है, मत करा मस्ती में, आग लगे बस्ती में, इस भावना से दूर आप जो एक सामाजिक सरोकार, अभी मैंने आपको देखा कैली हॉस्पिटल में लोगों के लिए ऑक्सीजन का सिलेंडर का व्यवस्था करते हुए, दुनिया अपने घर में कोरोना से डर के बैठी हुई है, जनप्रतिनिधि नहीं निकले मेरे जनपद के। आप मानिए इस बात को, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है और मैं चमचागिरी या चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। जो चीज दिखाई देती है ना, वो चीज धरातल पर चलती हुई दिखती है। रेडियो बजा दिया, आकाशवाणी के थ्रू जो है हमने समाचार सुन लिया, उसको करने में किस तरीके से आप जो है बच्चों में सामाजिक जागरूकता ला रहे हैं, या अपने विद्यालय से हट करके, या विद्यालय आपका एक व्यवसाय है, इस विद्यालय से हट करके आप कर रहे हैं ना, वह बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही अनुकरणीय है, और लोगों को भी सीखना चाहिए। जो व्यवसाय में जुड़े हैं ना, वो व्यवसायों से हट करके समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये आपसे सीखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा सिर्फ एक अंतिम एक छोटा सा निवेदन है अनु भैया, कि हिंदुस्तान में लाखों विद्यालय हैं और उसमें करोड़ों बच्चे पढ़ते हैं। सारे बच्चे जो है ना टपरवेयर में या एयर टाइट पैक में लंच लाते हैं। आप ना इसको शुरुआत कीजिए कि स्टील के लंच बॉक्स में लंच लाएं। प्लास्टिक का इससे बहुत कम उपयोग होगा। अगर सभी विद्यालय इस तरीके से उसको प्रभावी ढंग से कार्यगर कर ले जाते हैं ना, तो हम प्लास्टिक के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, मेरा मन नहीं था, लेकिन रहा नहीं गया, इसलिए मैं बोल गया, सॉरी। नहीं ठीक है जी आनंद जी, मैं तो ये चाहूंगा अनूप जी से कि ये इस अभियान को पूरे देश में ले चलें, और हर एक घर को जहाँ पे थोड़ा 5 का भी जगह है तो वहाँ पे हम लोग एक पेड़ देते हैं, और दान में देते हैं एक पेड़ अमरपाली का, जो कि हमारे बस्ती का ही फल अनुसंधान का ये बनाया हुआ है, डेवलप किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग पूरे देश को कवर कर सकते हैं, और बहुत अच्छी पहल है ये जो आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दुर्गा दत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शायद यहाँ कहने की जरूरत है कि जो कोरोना के ऐसे कि हमने पेड़ नहीं दिए, वरना पिछले विगत लगभग 9 सालों से सीएमएस हर पर्यावरण दिवस पे लगभग 1100 पेड़ कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ तक कि हमारे बच्चों ने सड़कों पे खड़े होकर लोगों को पेड़ दिए और उनसे आग्रह किया कि वो पेड़ ले जाके अपने घरों में लगाएं। तो ये चीजें हम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये एक प्रयास था, ये सिर्फ एक शुरुआत है। और जैसा कि दुर्गा दत्त जी का कहना है कि हम बच्चों को इंस्पायर करें कि वो प्लास्टिक टफलवेयर के प्रोडक्ट ना यूज करके स्टील के टिफिन यूज करें, जिससे प्लास्टिक का जो कंज्यूम हो रही है प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में, वो कम हो सके। तो हम जरूर अपने बच्चों को इस चीज के लिए प्रेरित करेंगे। और अब हमारे साथ में धीरज सरीन जी हैं, जो एक बहुत
जाने माने बस्ती शहर के भजन गायक हैं। वो एक भजन के माध्यम से अपनी बात हमारे बीच में रखना चाहते हैं। धीरज जी, अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो। जी 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 जी, सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और एक गीत के माध्यम से जागरूक करेंगे पर्यावरण के लिए। और बात जरूरी समझ लो भैया, फिर पीछे पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो कैसे तुम जी पाओगे। इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, दूरी नहीं बनाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ों से जीवन मिलता है, मिलती है खुशहाली। नहीं जहाँ है पेड़ वहाँ है सूखा और बदहाली। गांव गांव बस्ती बस्ती में, गांव गांव बस्ती बस्ती में हरियाली पहुँचाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। ओ पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ों से फल फूल परिंदों को आश्रय मिलता है। आदिवासी लोगों का इनसे जीवन चलता है। एक पेड़ काटना हो अगर तो, एक पेड़ काटना हो अगर तो 10 पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। हम भारतवासी गायों को माता कहते हैं। पेड़ पूजते हैं, इनमें भी ईश्वर रहते हैं। भैया अनूप खरे जी ने ये संकल्प उठाया है। 1100 पेड़ों को लगाने का लक्ष्य बताया है। भैया अनूप खरे जी ने ये संकल्प उठाया है। 1100 पेड़ों को लगाने का लक्ष्य उठाया है। ऐसे पुण्य कार्य में तुम, ऐसे पुण्य कार्य में जुड़ करके अपना हाथ बटाओ। पेड़ लगाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ लगाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना फिर पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो कैसे तुम जी पाओगे। इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, दूरी नहीं बनाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ रे भैया, पेड़ लगाओ। आज बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत के माध्यम से आपने अपील की कि हमको पेड़ बचाने हैं, पेड़ लगाने हैं। और हमारा जो संकल्प है उसे हम जरूर पूरा करेंगे। हम लोग लगभग 5100 पेड़ कल तक लगा चुके हैं, हमारे बच्चों के, हमारे गार्डियन के और हमारे बस्ती के सम्मानित जनों के सहयोग से। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटी सी बात और है, एक छोटी सी बात। जैसे एक संदेश है, जितना भी हम प्रकृति से दूर होंगे, मतलब छोटी सी, मतलब पूरा एक जिस्ट कह दे रहे हैं एक बात, कि जितना भी हम प्रकृति से दूर होंगे या अप्राकृतिक होंगे, उतने हम कष्ट में रहेंगे। और जितने प्रकृति से जुड़े रहेंगे उतने हम सुखी रहेंगे, हमारा जीवन सुखी रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर संदेश। लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक हमने जो सेमिनार किया था अपने पेरेंट्स के साथ, उसमें एक बात उठकर आई थी कि
जहाँ एक गाड़ी से घरों में काम चल सकता है, वहाँ लोगों को आजकल मटेरियलिस्टिक होने की वजह से घरों में 4-4 गाड़ियाँ चाहिए, और उसका इम्पैक्ट जो इन्वायरमेंट पे पड़ता है, जो पोल्यूशन हम फैला रहे हैं, उससे इंसान अपने आप को जानकर अनजाना बना हुआ है। तो जितना भी हम प्राकृतिक कम दूरी के लिए पैदल चलें, अगर जहाँ तक संभव हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। पेट्रोलियम भी बचाना है, एक प्राकृतिक संपदा है, और प्राकृतिक संपदा एक लिमिटेड रिसोर्स होती है जिसको हम धड़ल्ले से खर्च करते जा रहे हैं। पानी को हम धड़ल्ले से यूज़ करते हैं, बर्बाद करते हैं। तो जितना उपयोगी हो उतना ही उपयोग करें, अनावश्यक चीज़ों का दोहन ना करें, वरना जैसे आज धरती ऑक्सीजन की कमी को झेल रही है, हमारा देश ऑक्सीजन की कमी को झेल रहा है, आर्टिफिशियल प्लांट्स में हमको ऑक्सीजन ढूंढनी पड़ रही है। एक दिन हम पानी के लिए भी ऐसे ही तरस जाएंगे। बड़े बड़े शहरों में लोग तरसते हैं, अभी बस्ती में वो कंडीशन नहीं है, लेकिन पानी को भी हमें बचाना है, प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना है। इसी के साथ अब मैं बुलाना चाहूँगी एक छोटी सी बच्ची स्कूल से, सिद्धि श्रीवास्तव, अपनी बात कहना चाहती है कविता के माध्यम से। सिद्धि, माइक ऑन कर लो बेटा। सिद्धि माइक ऑन कर लीजिए बेटा। सिद्धि, सिद्धि मम्मा को बुला लो, माइक ऑन कर दें। बेटा माइक ऑन करो सिद्धि। मैम बुला रहे हैं। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। अब आप बोलिए सिद्धि, आपको पोएम मैम बुला रहे हैं। आपको पोएम बोलनी है सिद्धि। जब तक सिद्धि तैयार कर रही है अपनी पोएम, हमारे बीच में अंकुर है। अंकुर, आवाज जा रही है बेटा? यस मैम। बोलिए आप बेटा। तैयार हैं? यस मैम। हाँ, वीडियो ऑन करिए। अंकुर अपना वीडियो ऑन करिए। मेरा नाम अंकुर पटेल है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल बस्ती है। मैं एक छोटी सी कविता पेश करना चाहता हूँ। पेड़ ना कोई काटने पाए, जंगल अपना घटने पाए, मिलकर हम सब ये कसमें खाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। थैंक यू। बहुत सुंदर। सिद्धि, सिद्धि आप तैयार हैं? अब हमारे बीच में श्री मनोवर हुसैन जी है। मैं चाहूंगी कि वो 2 शब्द कहें प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैम ट्री प्लांटेशन कब होगा? अनूप खरे जी, जिन्होंने मैम ट्री प्लांटेशन कब होगा? बस 5 मिनट के बाद। सबको नमस्कार। सबसे पहले जो है हम धन्यवाद देना चाहते हैं CMS स्कूल के डायरेक्टर श्री अनूप खरे जी, जिन्होंने जो है हमें ये मौका दिया और आज हम इस विश्व पर्यावरण दिवस पे कुछ कहने का ये मौका मिला है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो है हमारे लाइफ का एक पार्ट है। अगर हम अभी से अगर पेड़ पौधों को जो नहीं सुरक्षित करते हैं और ना इसको कटने से रोकते हैं, तो इससे जो है हमें तो नुकसान होगा ही, प्लस आने वाले जनरेशन के लिए बहुत भारी नुकसान होगा। और जैसे अभी तमाम मित्र, दोस्त और समाज सेवी लोगों ने बताया कि पेड़ जो है हमारे लाइफ का एक पार्ट है और बिना इसके जो है जीवन कुछ नहीं है। सो विदाउट प्लांट लाइफ इज नथिंग, सो इट इज नेसेसरी कंपल्सरी फॉर एवरीवन। तो अब सबसे यही रिक्वेस्ट है कि पेड़ को जैसे लगाने के लिए लगा तो लोग देते हैं, लेकिन उसकी देख रेख नहीं करते हैं, तो ये भी जरूरी है।
जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों का देख रेख करना, टाइम टू टाइम उनको, उनकी जो है जरूरत, उनको क्या करना है फ्यूचर में, ऐसे प्लांट के लिए भी। और धीरे धीरे जगह कम पड़ रही है तो उसी हिसाब से प्लांट लाएं और लगाएं। तो ये जो है हम सब के लिए जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। और जैसे जल ही जीवन है, ऐसे प्लांट से जब हमारा वातावरण दुरुस्त रहेगा, हम लोग सही से सांसें लेंगे तो हमारी तबीयत सही रहेगी, और जिससे हम अपना दिनचर्या अच्छी तरह से बिता पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। एक बार पुनः जो है श्री अनूप खरे जी को और इनके पूरे स्टाफ को, सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। सिद्धि, आपको एक पोयम बोलनी थी बेटा, आप तैयार हैं? बेटा आवाज। आओ मिलकर पेड़ लगाए, चलिए आओ मिलकर पेड़ लगाए, इस धरती को हरा भरा बनाए, खुली हवा में ले सांसें और बीमारी को हम दूर भगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। थैंक यू मैम। वेरी नाइस सिद्धि। एक छोटी सी बच्ची की अपील कि आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं। अब हमारे बीच में फरीजा है जो कि बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत कम उम्र में एक हुनर हाथों में मिलता है भगवान की तरफ से, तो इनको वो हुनर मिला हुआ है। और आज के दिन ये स्कूल को एक ड्राइंग गिफ्ट करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगी कि सर स्कूल के बिहाफ पर वो ड्राइंग फरीजा से ले। आप सब देख रहे होंगे कि फरीजा ने बहुत सुंदर सा आर्ट बनाया है ये, और ये हम लोग को आज इस CMS के इस जो कार्यक्रम है उसमें ये गिफ्ट कर रही है। सभी लोग देखिए कि कितना सुंदर सा आर्ट बनाया है। आप सबने भी अच्छा बनाया था, लेकिन ये गिफ्ट जो है आपका बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट, जो बहुत सुंदर सा गिफ्ट आज हम लोग को प्रेजेंट कर रही है। तो एक बार फरीजा के लिए सभी लोग क्लैप करेंगे। अब इसके हाथों में हुनर है। इन्होंने अभी एक फोटो मेरे बर्थडे में बना के भेजा था, बहुत सुंदर सी फोटो मेरी बना के भेजा था। और इसके अंदर ऐसी कला है कि जिसको भी देख ले 5 मिनट के अंदर उसका फोटो अपने हाथ से और उस पर चार्ट पर उतार देती है। तो फरीजा के लिए एक बार फिर से ईश्वर इनको बहुत आगे बढ़ाए और इनकी आर्ट की दुनिया में ऐसा हो कि इनको एक दिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्राइज दे, यह CMS विद्यालय की कल्पना है। धन्यवाद फरीजा। अब हम सब जो है आगे चलेंगे ट्री प्लांट करने के लिए। सभी बच्चे जहाँ जहाँ हैं सभी लोग अपने ग्राउंड में जाएं। मैम ट्री प्लांटेशन क्या कर रहा है? सर ट्री प्लांटिंग
हाँ बच्चे आप देख रहे होंगे सभी, देखिए हमारे बच्चे भी पेड़ लगा रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है, बच्चे भी पेड़ लगा रहे हैं और यहाँ टीचर भी पेड़ लगा रहे हैं। तो आप सब भी अपनी फोटो लेकर इसमें बहुत सुंदर हमारे दिखाई पड़ रहे हैं। शिवांश त्रिपाठी, नंदिनी दिखाई पड़ रही है पेड़ लगाते हुए। अपना अपना पेड़ लगाते हुए। अनु दुबे, वेरी गुड बेटा। श्रद्धा चौधरी, कमर, आर्या, ये सभी बच्चे हमारे ट्री प्लांट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सिद्धि श्रीवास्तव, सिद्धि बेटा आप कोई पेड़ लगा बेटा। सर आज मैंने 2 प्लांट लगा। ओके। नीति, वेरी गुड, नीति ने बहुत अच्छा पेड़ लगाया है। सर ओम मिश्रा, जो बच्चे हमारे दिख रहे हैं टीचर्स के अलावा, रियांश श्रीवास्तव, ये सभी पेड़ लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मोहम्मद एहतिशाम। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हाँ हमारे टीचर्स ने और हमारे साथ जुड़े हुए सभी बच्चे पेड़ लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, कुछ लगा चुके हैं। आज इस कार्यक्रम का 26 तारीख से शुरू हुए कार्यक्रम का 5 जून को हम समापन कर रहे हैं और सब ग्रुप्स पे हम रिजल्ट डालेंगे बच्चों का जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज जीता है। कंसोलेशन प्राइज सर ने अनाउंस किया कि सभी को कंसोलेशन प्राइज मिलेगा सभी क्लासेस में। और इसी के साथ अब हम एक छोटी सी बच्ची अनन्या हमारे साथ जुड़ी हुई है जो कि एक कविता आपके बीच में कहना चाहती है। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं। पर्यावरण को बनाकर विश्व को साफ बनाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। वेरी नाइस अनन्या, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। और अब इसके साथ प्रोग्राम का समापन। ये सिर्फ 11 दिनों के प्रोग्राम का समापन है। आगे हम एक वचन जो हमने लिया कि हम हर अपने अच्छे ओकेजन पे एक पेड़ लगाएंगे। अपने किसी भी रिलेटिव के घर या किसी के ओकेजन पर हम जाएंगे तो गिफ्ट के साथ एक पेड़ जरूर ले जाएंगे और जो भी पेड़ इन पिछले दिनों में हमने लगाए उनकी पूरी देखभाल करेंगे, उन्हें बड़ा होता हुआ देखेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम को इतना सफल बनाने के लिए। हम खास करके अपने लिटिल चैम्प्स का, छोटे छोटे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने 11 दिन तक लगातार इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहे। हम अपने टीचर्स का विशेषकर आभारी हैं जो लगातार हमारे बच्चों को जोड़े रहे, प्रिंसिपल मैम का, और समाज में जो संदेश देने वाले लोग हैं, चाहे होटल बालाजी से विवेक भैया हो, विवेक गिरोत्रा जी हो, चाहे अजय चौधरी हो, या धीरज सरीन जी हो, नीरज सरीन हो, हमारे आदर्श दुर्गेश देव जी हो, मनोवर हुसैन जी हो, हम सबके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं कि राजेश श्रीवास्तव ग्रामीण बैंक के जो मैनेजर हैं उनके प्रति भी आभार ज्ञापित करते हैं। वो पेड़ लगाने का जो हमारा संकल्प है वो आज 151 पेड़ उसके नाते लगा रहे हैं।
हमारे अनिल श्रीवास्तव पत्रकार जी, वशिष्ठ पांडे जी, सबके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। खास करके हम आभार ज्ञापित कर रहे हैं दिल्ली से जुड़े हमारे प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जो कल हम लोग को संबोधित किए। आज दिल्ली से दुर्गा दत्त पांडे जी हमारे बीच में, तमाम लखनऊ गोरखपुर से बड़ी बड़ी शख्सियत ने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। सबके प्रति आभार ज्ञापित करते हुए और आगे हम पेड़ बचाना जल बचाना दोनों के प्रति, पढ़ाई के साथ साथ दोनों का अभियान जारी रखेंगे। आप सब अगर लाइव देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे छोटी सी बच्ची तान्या वर्मा किस प्रकार से पेड़ लगा रही है, उस पेड़ में लगाने में कितना सहयोग कर रही है। ऐसे हमारे बच्चों को, हमारे अभिभावकों का आशीर्वाद, हमारे बस्ती के लोगों का आशीर्वाद मिलता रहे, जो इस हमेशा जो बच्चों की, हमारे जो स्कूल जो कहता है उसको करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हाँ स्कूल में जो टीचर्स बता रहे हैं उनको हमको हमेशा करना चाहिए। ऐसे बच्चों को हम लिटिल चैंप्स को आशीर्वाद देते हैं कि ईश्वर, अभी देखिए रेयान श्रीवास्तव भी कहीं ग्रीनरी में है और पेड़ लगाने के प्रति वो कर रहे हैं। तो सबके प्रति हम आभार ज्ञापित करते हुए आज का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है। अर्पिता ओझा भी इस कार्यक्रम में जुड़ी रही, विद्या हमारी, सबके प्रति आभार ज्ञापित करते हुए आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा कर रहे हैं। और कल प्राइज डिक्लेयर करेंगे। नियति उपाध्याय ने और ट्रेमेंडस इस पूरे कार्यक्रम में, क्लास 3 की बच्ची ने 11 दिन लगातार कार्यक्रम में सम्मिलित हुई है और निश्चित तौर पर हमको लगता है जब प्रिंसिपल मैम और टीचर से डिसाइड करेंगे प्राइज में तो कहीं ना कहीं नियति को भी उसमें लेना पड़ेगा। नियति क्लास 3 में पढ़ने वाली बच्ची ने हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। इसके लिए निश्चित तौर पर विद्यालय परिवार उनके अभिभावकों को हमेशा याद करेगा, जिन्होंने, तान्या वर्मा जो हर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हो, आज भी पेड़ लगाने के प्रति, अभी श्रद्धा चौधरी भी देखिए पेड़ लगाने के प्रति वो कर रही है। तो सब बच्चों को थैंक यू नहीं बोल सकते, हमारे छोटे बच्चे हैं, फिर भी उनके गार्जियन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि जो स्कूल कहता है उसमें हमेशा शामिल रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तान्या, ज्यादा देर धूप में मत रही बेटा, पेड़ लगाने के बाद आप अपने कमरे में जाइए, बहुत देर से आप पेड़ लगा रही। थैंक यू एवरीवन।